बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रोम डेवलपर को यूज़ करना सीखा था और हमने देखा था कि कैसे हम लोग क्रोम डेवलपर में डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ फाइल सॉलिट्यूड ट्यूटोरियल 13.html तो हमने लिख दिया। और अब सबसे पहले तो मामूल की तरह, जो रूटीन की तरह हम लोग इधर एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे और इसको शो करना है। तो ये डॉक टाइप हमारी बन चुकी है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मार्जिन एंड पैडिंग। व्हाट इज़ मार्जिन एंड पैडिंग व्हाट इज़ मार्जिन एंड पैडिंग। दरअसल मार्जिन और पैडिंग आपको मैं समझाऊंगा डिफरेंट। सबसे पहले लिस्ट आइटम बनाऊंगा, OL ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ या ऑर्डर, दोनों में से कुछ भी बना लेते हैं। तो LI बनाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा और उसको क्लास भी दे दूंगा साथ ही साथ। तो क्लास दे देते हैं हम लोग आइटम्स और मैं एंटर करता हूँ तो मेरे 4 आइटम्स बन चुके। इसके अलावा मैं OL को भी दे देता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा ID इज इक्वल टू तो कंटेनर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी दें, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 1 इसमें 2 डाल देता हूँ, इसमें 3 डाल देता हूँ, इसमें 4। तो अब ओपन विद लाइव सर्वर जाके देखते हैं कि हमने क्या किया। तो आ चुकी है। और अभी देखिए हमने बस सिंपल सा ये बनाया ऑर्डर लिस्ट में। ऐसा करता हूँ अनऑर्डर बना देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट सही नहीं, बस अनऑर्डर सही है या ऑर्डर अनऑर्डर, जो मर्जी आपकी। लेकिन मैंने आपको मार्जिन और पैडिंग समझाना है और उसके अलावा आपको बॉक्स मॉडल का भी बताना है और बॉक्स मॉडल का भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्जिन और पैडिंग को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मार्जिन एंड व्हाट इज़ पैडिंग। तो देखते हैं। तो देखिए मैंने एक UL बना लिया अनऑर्डर लिस्ट, तो इधर से क्लोज भी UL से करूँगा। तो देखिए आपको कभी कभी ऐसे रिक्वायर्ड होता है कि आप इनमें स्पेस देना चाहते हैं। देखिए ये जो 2 चीज़ें इनमें आप स्पेस देना चाहते हैं, ये जो 1 है और ये 2 है, इनमें आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 1 इस तरह आए, फिर 2 इसमें आए, फिर 3 ज़्यादा नीचे आए और 4 फिर नीचे आए, मतलब इनमें ज़्यादा स्पेस चाहते हैं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक तो तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप BR टैग लगा सकते हैं। देखिए अब इसके बाद भी मैं BR लगा दूं, BR, तो देखिएगा उसकी, तो देखिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस होगी, बट ये रिकमेंडेड नहीं है और ये हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि अब हम लोग बार बार BR टैग तो नहीं यूज़ करते रहेंगे ना। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म है जो कि यूज़ करते हैं मार्जिन। बेसिकली मार्जिन हम यूज़ करते हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देने के लिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अब मैं इधर स्टाइल टैग बनाता हूँ, स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग के अंदर मैं आइटम्स से मैं इसको टारगेट करूँगा आइटम्स, और इसके अंदर मैं लिख दूँगा कि जो मार्जिन है ना, इसकी मार्जिन इसकी कर दो 10 पिक्सल। 10 पिक्सल मीन 10 पिक्सल इसकी अपनी वैल्यू है। इसके अलग अलग यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर और वो होते हैं, इसी तरह इनकी भी यूनिट्स होते हैं अलग अलग। 10 पिक्सल हो गया, 10 और 10 पिक्सल है, 10% है, और अलग अलग हैं। इंशाल्लाह आस्ते से हम करके देखेंगे वो भी। और अभी देखिए मैं क्रोम में वापस जाता हूँ। तो देखिए आप जैसे मैंने BR टैग लगाया था ना, इसमें थोड़ी सी आई थी, वैसे देखिए इन सब में ये, क्योंकि वो जो है ना क्लास आइटम्स ये सब की है। और देखिए मार्जिन आ चुकी है, देखिए मार्जिन आई है। लेकिन अब अगर पैडिंग मैं आपको बताता हूँ, अगर हम पैडिंग में दूँ, वो भी 10 पिक्सल दूँ, तो देखिए पैडिंग 10 पिक्सल डाल दी। देखिए पैडिंग में आपको चेंज नज़र नहीं आया। अगर मैं पैडिंग हटा दूँ, एक मिनट में ऐसा करता हूँ, क्रोम डेवलपर है जो है मेरे पास, मैं वो यूज़ करता हूँ ना, इंस्पेक्ट में जाता हूँ ताकि हम लोग साइड बाय साइड रहें। बार बार VS कोड में जाना भी मुनासिब नहीं है। तो मैं अब देखता हूँ। देखिए मैंने ये 1 2 3 4 लिख दिया और मैंने जहाँ लिखा तो मुझे इसको करना पड़ेगा इधर से और फिर इधर जाना पड़ेगा।
तो इससे बेहतर है मैं इधर बॉडी टैग, बल्कि वो आगे ना, इधर बॉडी टैग में जाता हूँ और इधर यूएल में जाता हूँ और इधर एलआई में जाता हूँ और इधर एलआई में पैडिंग दी थी मैंने। ये वार्निंग दे रहा है, पता नहीं किसकी पैडिंग में मेरे ख्याल से कोई गलती कर रही है। पैडिंग तो सही दी है, पैडिंग और ठीक ही है। तो अभी देखिए मैंने पैडिंग दी थी, अभी ये शो क्यों नहीं कर रहा। ऐसा करता हूँ ज़रा इसको हटाता हूँ, दोबारा देता हूँ और अभी ऐसा करता हूँ पैडिंग एक दफ़ा फिर देते हैं और पैडिंग आ गया और इसको मैं देता हूँ 10 पिक्सल और आप देखते हैं क्या होगा। तो देखिए आप भाई पहले मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम थी, देखिए 10 पिक्सल में भी देखिए उस स्पेस आ रही है और मार्जिन भी जब आपने दी थी तब भी आ रही थी। अगर मैं इधर से चेंज कर दूँ, देखिए मैं इसको अनचेक करता हूँ और इधर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ मार्जिन और लिखता हूँ 10 पिक्सल। तो देखिए मार्जिन में भी स्पेस आ रही है और पैडिंग में भी आ रही थी। देखिए मैं पैडिंग डालता हूँ, अगर पैडिंग डालूँ तब और मार्जिन को हटा देता हूँ, देखिए अभी भी स्पेस आ रही है। और अगर मैं पैडिंग को हटाऊँ और मार्जिन को डालूँ तो तब भी स्पेस आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है। अब अगर मैं इसको बॉर्डर दे दूँ, बॉर्डर का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, अगर मैं बॉर्डर दे दूँ इसको 5 पिक्सल सॉलिड और साथ ही रेड, सही है, सॉलिड रेड दे दिया मैंने। अब इसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और इधर लिखता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल, ओके हो गया। अब देखिए मैं इधर जाता हूँ, देखिए मार्जिन 10 पिक्सल आई और इन बॉर्डर्स के नीचे देखिए ये बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर के दरमियान में जो स्पेस नज़र आ रही है ये इनके बीच में मार्जिन है। ये जो साइड में स्पेस नज़र आ रही है, देखिए अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, इस हाईलाइट इसके आसपास ऑरेंज कलर की हाईलाइशन हुई हुई है, दरअसल ये पैडिंग है। अब इसके बीच में कोई भी और एलिमेंट नहीं आ सकता, ना तो कोई बॉर्डर आ सकता है ना कोई और टेक्स्ट आ सकता है, ये ऐसे दूर ही रहेगा, जब इस हाईलाइशन के पार होगा, इसके बीच में नहीं आएगा। सेकंड वन का भी यही केस है, थर्ड वन का भी और फोर्थ वन का, क्योंकि ये सारे एक ही क्लास के आइटम्स थे, एक ही मतलब इनकी क्लास एक ही थी। और अब ये देख लिया, तो इसके बाद अगर हम देखें तो हम लोगों ने ये तो बना लिया, लेकिन अब अगर मैं पैडिंग का बताऊं आपको, पैडिंग इसको मैं पैडिंग लिख देता हूँ इधर, पैडिंग, और वो भी मैं देता हूँ 10 पिक्सल। तो आपने एक नोट किया होगा जो डिफरेंस है। अगर मैं इधर मार्जिन को अनचेक कर दूँ, अनचेक किया तो देखिए डिफरेंस पहले था, जो बॉर्डर्स थे ना वो आपस में दूर थे, मतलब उनके बीच में डिफरेंस था जब मार्जिन थी। लेकिन अब जब पैडिंग है तो उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो पैडिंग में नहीं होता। पैडिंग का मतलब ये है कि पैडिंग में जो आइटम से कितनी दूर होगा। ये देखिए ये बीच देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइशन, दरअसल ये पैडिंग है। पैडिंग आपके जो आइटम है, आपका कंटेंट है, आइटम के अंदर आपका कंटेंट है, जितना भी कंटेंट, उससे फासला रखने में आपकी मदद करेगा। अब आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैडिंग अगर मैं बढ़ाता रहूँ ना, देखिए मैं बढ़ाता रहता हूँ, सॉरी मैंने क्या किया, ऐसा करता हूँ दोबारा करता हूँ। अब देखिए मैं बढ़ाता हूँ ना, इसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो देखिए जो हमारा जो टेक्स्ट है ना वो ज़्यादा सेंटर होता जा रहा है और वो एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल सेंटर हो जाएगा, जहाँ पर देखिए मैं अभी फुल करता हूँ ज़रा, पता नहीं अब और कितनी करूँगा तो ये सेंटर बिल्कुल सेंटर होगा। बिल्कुल सेंटर होने के लिए कुछ ज़्यादा इसको चाहिए होगी, तो देखते हैं अभी कितना हुआ है। तो देखिए ग्रीन लाइन कुछ ज़्यादा ही होगी है और देखिए ये बिल्कुल अभी थोड़ा सा और मैं बढ़ाऊँ तो ये बीच में आ जाएगा। ये अंदर का कंटेंट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ करता जा रहा है। मैं F5 करके रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा वापस वही चीज़ आ जाएगी जो मैंने की थी पहले अपने VS कोड में। तो आप मार्जिन और पैडिंग का तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो बेसिकली मार्जिन जो होती है ना, मार्जिन और तो गाइज़ मैं आपको बता रहा था कि देखिए अब मार्जिन है और पैडिंग आपको समझ आ गया होगा। मैं अभी कमेंट में लिख देता हूँ इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली है क्या। जो मार्जिन होती है ना
मार्जिन अपने आसपास के मार्जिन इज अ स्पेसिंग ये कह सकते हैं, ये स्पेसिंग आसपास के सारे एलिमेंट से, स्पेसिंग फ्रॉम आउटसाइड एलिमेंट। और इसके बरक्स पैडिंग एंड पैडिंग इज अ स्पेसिंग फ्रॉम इनसाइड एलिमेंट। बस ठीक है, स्पेसिंग फ्रॉम इनसाइड एलिमेंट, मार्जिन इज स्पेसिंग फ्रॉम आउटसाइड एलिमेंट और पैडिंग इज स्पेसिंग फ्रॉम इनसाइड एलिमेंट। और अब देखिए हम लोगों ने देखा कि मार्जिन इस साइड से होती है, मतलब टॉप से भी है, लेफ़्ट से भी है और राइट से भी और बॉटम से भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम साइडों से है, तो इसका मतलब हम लोग अलग अलग पैडिंग भी दे सकते हैं मार्जिन। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अभी देखिए मैं मार्जिन लिखता हूँ इधर, मार्जिन के साथ मैं ये लगाऊंगा। देखिए मैं मार्जिन दोबारा लिखता हूँ, मार्जिन लिखा मैंने और मार्जिन के साथ टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट आ गया। सबसे पहले ऐसा करता हूँ, मैं टॉप में देता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। और 10 पिक्सल देने के बाद मैं इसको फिर से देखता हूँ कि क्या चेंज आया। तो देखिएगा, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, 1 मिनट, अभी चेंज आना चाहिए था। तो मैंने मार्जिन क्या हुआ, इसको मैंने दिया मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दिया, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। और आइटम्स भी सही है मेरे ख्याल से, वो रीलोड नहीं हुआ अभी तक। रीलोड क्यों नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से मैंने इधर सेव भी करनी है, सेव कर लेता हूँ। अभी रीलोड करके देखता हूँ। देखिए अभी रीलोड भी हो गया है, तो सही हुआ है, सही है, हमारी शो हो गया। अभी हमें सही डिफरेंस पता नहीं चल रहा। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा लेफ़्ट से भी ज़्यादा कर देता हूँ, मार्जिन टॉप की है ना, मार्जिन लेफ़्ट भी कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट कर देता हूँ और वो कर देता हूँ 20 पिक्सल, ताकि हमें सही से क्लियर हो। 20 पिक्सल कर दिया मैंने। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि देखता हूँ अभी क्या चेंज आया। तो थोड़ा थोड़ा चेंज अब सही नज़र नहीं आ रहा। मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाके मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, हमें सही से क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे चेंज आया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर से सिलेक्ट करता हूँ इसको, और इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए आया हुआ है मार्जिन लेफ़्ट में बढ़ाऊँगा ना, देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मार्जिन लेफ़्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, जबकि मार्जिन टॉप, अब देखिए मैं इधर इसको क्लिक करता हूँ और इधर लेके जाता हूँ, मार्जिन टॉप है, मार्जिन लेफ़्ट है और मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम नहीं है। अगर मैं मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम दूँ तो वो भी आ जाएगा। उसके अलावा पैडिंग में भी यही आप काम कर सकते हैं, मगर अब उसके इससे आसान हल मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिर्फ मार्जिन लिखें और मार्जिन लिखने के बाद आप इधर ऐसा करें कि सिंपल लगा के कॉलन और इधर लिखेंगे 10 पिक्सल अगर लिखेंगे ना, तो वो तमाम 4 साइडेड हो जाएगी, मतलब कि तमाम साइडों के लिए 10 पिक्सल हो जाएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। और अगर आपको सारों के अलग अलग चाहिए और आप बार बार मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन लेफ़्ट भी नहीं लिखना चाहते, तो उसके लिए भी है। अब देखेंगे सबसे पहले मैंने 10 पिक्सल लिखा, फिर मैं लिखूँगा 10 पिक्सल, फिर मैं लिखूँगा 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, फिर मैं लिखूँगा 10 पिक्सल। और अगर मैं अब जाऊँ तो देखिए तमाम साइडों में 10 पिक्सल आ चुका है। देखिए तमाम साइडों में ऑरेंज कलर का हाईलाइटेशन नज़र आ रही होगी आपको। इसी तरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सबसे पहले जो है ये टॉप है, फिर बॉटम, टॉप है राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट। अगर मैं इसको थोड़ा कम करूं, देखिए ये मैंने क्या किया, एडिट करता हूं, अनडू कर देता हूं, फिर से अनडू करूंगा तो अब सही है। अब देखिए मैं इस 10 पिक्सल को कर देता हूं 20 या 30 पिक्सल कर देता हूं। तो ये मैंने बताया ना, ये टॉप है, ये सेकंड वन राइट है, थर्ड वन बॉटम है, फिर लेफ़्ट है। देखते हैं, देखिए अभी मैं इसको ज़रा फिर से करता हूँ। मेरी आप अगर गौर से देखें तो मेरी साइड वाली पे ज़्यादा, यहाँ पर ये ज़्यादा हाईलाइटेशन हुई हुई है, ऑरेंज कलर की हाईलाइटेशन ज़्यादा है, मेन के राइट वाली पैडिंग ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फर्स्ट वाली जो है ये लेफ़्ट, टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट, आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो हो गया मार्जिन और पैडिंग, जो कि बहुत बेहद आसान था। अगर मैं इसको हटा दूं और अभी मैं आपको जो समझाने लगा हूँ,
तो मैं सबसे पहले गूगल क्रोम खोलता हूँ, तो मैं आपको बॉक्स मॉडल समझाने लगा हूँ। व्हाट इज़ अ बॉक्स मॉडल? CSS में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्स मॉडल। देखिए बॉक्स मॉडल मैंने खोला और तो ये जैसे ही खुलता है तो मैं इंटरनेट स्लो आ रहा है मेरे ख्याल से। तो अगर मैं इमेजेस पे जाऊँ तो देखिए बहुत सारी इमेजेस आएंगी आपके सामने, और इमेजेस खुल गई। और इधर इमेजेस में अगर हम देखें तो देखिए अब इसमें बॉक्स मॉडल पता नहीं क्या चीज़ें आ गई हैं बॉक्स मॉडल। तो ये मैंने क्या कर दिया, बॉक्स मॉडल CSS चाहिए था मुझे। देखता हूँ नीचे कोई होगी इमेज, ये सारी गांजी आ गई हैं। ऐसा करता हूँ, ये सबसे पहली इमेज आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्स मॉडल ये शो हुआ हुआ है, लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ ऊपर जाके वापस जाता हूँ और इधर लिखता हूँ CSS बॉक्स मॉडल CSS, तो वो सही क्लियर हमें बताएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ इधर बॉक्स मॉडल CSS लिख देता हूँ, और CSS लिखूँगा तो अभी इमेजेस पे जाऊँगा फिर से, और अब देखिए अभी सही से इमेजेस आपके पास आएंगी। देखिए सारी इमेजेस हैं, इनमें से कोई एक इमेज उठा लेते हैं, ये सही है। तो देखिए अब इसमें इमेज को बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमें बॉक्स मॉडल दिया हुआ है। दरअसल बॉक्स मॉडल का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैडिंग होती है, मार्जिन होती है। ये पैडिंग हो गई, ये बॉर्डर हो गया, ये मार्जिन हो गया, ये बॉर्डर हो गया और ये पैडिंग हो गई। देखिए अभी आपके पास एक बॉक्स समझिए, आपके पास एक कंटेंट है, इसके अंदर आपने एलिमेंट डाला है, कोई चीज़ डाली है, मतलब इसके अंदर आपने कुछ लिखा हुआ है, कंटेंट है आपका। उसके बाद आपका ये बॉर्डर है, उसके बाद ऐसा करता हूँ मैं सही से, ये आपका कंटेंट है, ये आपका बॉर्डर है, ये बॉर्डर है और ये आपकी मार्जिन है। ओके गाइस, तो देखिए अब इसमें मैंने क्या कर दिया, फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये देखें, ये किया और फिर ये देखें। तो दरअसल इसमें बताने की बात यह है कि जो आपका कंटेंट है, ये कंटेंट मैंने CON से रिप्रेजेंट कर दिया कंटेंट। ये कंटेंट है आपका, इसके अंदर आपके एलिमेंट्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो चीज़ है इसके अंदर। मगर इसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये आपका बॉर्डर होगा, ये बॉर्डर आपका, आप जिस रंग में भी दें। और उसके बाहर ये आप जो भी मार्जिन देते हैं वो ये मार्जिन है। दरअसल इसका मतलब ये है कि आपका जो ये दूसरा एलिमेंट है ना, दूसरा एलिमेंट, ये कोई भी दूसरा एलिमेंट है, ये तब तक आपके इसके अंदर नहीं आ जाता जब तक आपकी मार्जिन 0 नहीं होती, तब जाके ये आपके साथ यूँ साइड बाय साइड मीट करेगा। लेकिन अभी इसकी मार्जिन है ना, तो ये इसके अंदर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ये इसके साथ नहीं मिल सकता। और इसके अलावा ये जो कंटेंट है, ये पैडिंग है ना, ये पैडिंग कंटेंट भी तब तक ऊपर नहीं जा सकता कि जब तक पैडिंग इसकी 0 ना हो जाए। जैसे कि ये बॉक्स मॉडल में शो किया हुआ है, टॉप की मार्जिन है, लेफ्ट की मार्जिन है, राइट की मार्जिन है और बॉटम की मार्जिन है। इसी तरह कंटेंट है जिसकी वेट और हाइट भी है, और पैडिंग इसमें बताई हुई है। ये पैडिंग बेसिकली शो किया हुआ है, पैडिंग टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। और इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे कंटेंट हमेशा मार्जिन और पैडिंग में बेसिक डिफरेंस बताया जा रहा है कि मार्जिन आउटसाइड में होती है और पैडिंग इनसाइड में होती है, और बॉर्डर भी होता है। अब देखिए आपको मैं एक बात समझाता हूँ, देखिए मैं इसको सारा क्लियर करता हूँ। आपने दिया बॉर्डर ज़्यादा डार्क है, मतलब ज़्यादा वेट है उसकी। उसके बाद आपकी उस वेट को प्लस करते हुए आपके ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा आपका मार्जिन आ जाएगी, और उसकी वेट को भी प्लस करते हुए इन दोनों की वेट को प्लस करेंगे, और उसके बाद आपका आ जाएगा पैडिंग आ जाएगी, उसकी जो इतनी वेट होगी उसको भी प्लस करेंगे, मतलब जितने पिक्सल पे होगा। तो ये तीनों चीज़ें हमने प्लस किया, समझे। मैंने 10 पिक्सल बॉर्डर दिया, 10 पिक्सल पैडिंग, 10 पिक्सल मार्जिन, तो ये 10 पिक्सल करके हो गया, और ये 30 पिक्सल हो गया फिर। तो अब 30 पिक्सल, ये तमाम चीज़ें 30, ये जो कंटेंट है ना, इसके 30 पिक्सल आउटसाइड, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती। 30 पिक्सल जो आउटसाइड है ना, इसके बीच में कोई एलिमेंट दूसरा आ नहीं सकता। 30 पिक्सल, अब अगर ज़्यादा होता जाएगा तो फिर ज़्यादा होगा। अब मैंने इसको मार्जिन को 100 पिक्सल कर दिया, तो ये
वन कितना होगा, 120 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा ना। और 120 पिक्सल आसपास जितनी इसका एरिया, उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं आ सकती। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और मैंने आपको डिटेल में समझाया है। और इसके आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मैं इधर बॉर्डर को ज़्यादा इंक्रीज़ करता रहूँ ना, तो उसमें फिर जो कंटेंट होगा वो ज़्यादा मतलब छोटा होता जाएगा। अगर मैं इंक्रीज़ करके दिखाऊँ आपको, मैं जल्दी से आखिरी काम कर देता हूँ। देखिए मैंने इंस्पेक्ट भी किया, बॉर्डर 5 पिक्सल है। इधर इसको चेंज करके कर देता हूँ। देखिए हमारा कंटेंट और अंदर घुसता जा रहा है। और अगर मैं इधर पैडिंग भी दे दूँ ना साथ, तो कंटेंट ज़्यादा अंदर घुस जाएगा। अगर मैं इधर पैडिंग लिखूँ और वो लिख दूँ 10 पिक्सल, तो देखिए इसमें पैडिंग भी आ गई। और अभी देखिए मैंने 10 पिक्सल लिखूँ ना, 100 दे दिया मैंने 10 पिक्सल। अगर मैं लिखूँ, देखिए 10 पिक्सल लिखा तो आपको चेंज नज़र आया होगा कि बॉर्डर भी है, बॉर्डर थोड़ा नीचे जाता जा रहा है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो देखिए और नीचे जाता जा रहा है बॉर्डर। मतलब इसके कंटेंट से, जो हमारी कंटेंट है ना, उसका बॉर्डर से ज़्यादा डिस्टेंस होता जा रहा है। और अब इसके बीच में कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। अगर मैं मार्जिन भी दूँ ना, मार्जिन जल्दी से देता हूँ। अगर मैं मार्जिन दूँ तो मार्जिन देखिएगा, मैं मार्जिन लिखूँगा 10 पिक्सल, लिख के 10 पिक्सल लिखूँगा। और अभी मैं इसको इंक्रीज़ करता रहूँगा। देखिए अब उनका डिस्टेंस, आपस में एलिमेंट्स का भी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए ज़्यादा डिस्टेंस होता जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो बेसिकली बॉक्स मॉडल यही था। और ये हमें तब ज़रूरत पड़ता है कि जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं और हमें ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि इधर कोई भी और चीज़ नहीं आ सकती। ये जो आप जितनी भी वीडियो देख रहे हैं ना, इसके आसपास, इसके अंदर कोई और दूसरी चीज़ नहीं आ सकती, कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।